हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षय एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम चैप्टर परसेंटेज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, ये जो हम क्लास लाते हैं ये केवल प्रैक्टिस सीरीज ही लाते हैं, यहाँ पे केवल प्रैक्टिस ही कराते हैं। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो बीच में छोड़ कर जाओगे तो उतना नहीं समझ में आएगा, तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखा करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि करने पर और हर में 8% की कमी करने पर जो हमें भिन्न प्राप्त होती है वो 15/16 है। दोस्तों, वो 15/16 है। दोस्तों, भिन्न होती है अंश बटे हर। कोई भी भिन्न दोस्तों हो तो भिन्न में अंश और हर होता है। अंश बटे हर, अंश ऊपर होता है दोस्तों और बटे में हर होता है। तो हमने अंश मान लिया दोस्तों x और हर मान लिया y। सवाल के कहने के अनुसार उन्होंने कहा है किसी भिन्न, तो हमने वो भिन्न मान ली दोस्तों x बटे y। उसके बाद उन्होंने कहा है कि 15% वृद्धि करने पर, किस में? अंश में दोस्तों। हर चीज़ खुद में 100% होती है। हर चीज़ दोस्तों खुद में 100% होती है। और अगर हम 15% की बढ़ोतरी करते हैं अंश में तो दोस्तों वो हो जाएगा x से 15%। तो दोस्तों x हो जाएगा x से 15%। उसके बाद में उन्होंने कहा y में हम 8% की कमी करते हैं। तो दोस्तों y खुद में 100% है, 8% की कमी करेंगे तो हो जाएगा 92%। 92%। दोस्तों प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा। 1 से 15 23 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा। और 92 को 23 से काटेंगे दोस्तों तो 4 बार में कटेगा। 16 को 4 से काटेंगे दोस्तों तो 4 बार में कटेगा। और 4 को 4 से काटेंगे तो 1 बार में कटेगा। उसके बाद दोस्तों 5 एकम 5 और 5 3 15, ये 3 बार में कटेगा। दोस्तों अब x का मान 3 हो गया और y का मान 4। यही दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3/4। यही वो भिन्न थी। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, ये दो संख्याएं क्रमशः 30% 40% अधिक हैं। दोस्तों इस सवाल में थोड़ा मिस्टेक हुआ है टाइप में। यहाँ पे लिखा है ये दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30 तथा 40% अधिक हैं तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना होगा, ये बताना है दोस्तों। चलिए 3 संख्या मान लेते हैं पहले दोस्तों। पहली संख्या, दूसरी संख्या और दोस्तों तीसरी संख्या। इन्होंने कहा है यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, तो दोस्तों तीसरी संख्या हमने मान ली 100। तो यदि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक है, यानी कि पहली जो संख्या है वो 30% दोस्तों अधिक है और दूसरी संख्या 40%, तो 1 से 40 हो जाएगा क्योंकि हर संख्या दोस्तों खुद में 100% होती है। तो 100 में 30 जोड़ेंगे तो 1 से 30%, 100 में 40 जोड़ेंगे 1 से 40% हो जाएगा। तो इन्होंने कहा आगे कि तो दूसरी से पहली का प्रतिशत बताना है। तो दूसरी से पहली का प्रतिशत बताना है। तो दोस्तों पहली है कितनी? 130। पहली है कितनी दोस्तों? 130। और किससे बताना है? 140 से, यानी कि दूसरी से गुणे में 100। दोस्तों ये 0 से 0 कट जाएगा। इसको काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो ये 5 टाइम कटेगा। इसको दोस्तों 2 से काटेंगे तो 60 टाइम में कटेगा। दोस्तों ये पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा क्योंकि ये पूरी तरीके से डिवाइड है। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पे 7 है, यहाँ पे दोस्तों 7 है तो हमेशा बटे में 7 आएगा। यहाँ पे 3 है इसलिए बटे में 3 नहीं आ सकता। यहाँ पर बटे में लास्ट में 2 है, यहाँ पे देखो दोस्तों 2 है इसलिए ये नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन है जिसमें बटे में 7 है, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा। यहाँ पे लिखा हुआ है यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% तथा 25% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम 3 संख्याएं ले लेते हैं। पहली संख्या दोस्तों, दूसरी संख्या और ये रही तीसरी संख्या। इन्होंने कहा यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 12.5%,
तो तीसरी दोस्तों मान लेते हैं 100, तीसरी मान लिया 100, तो पहली 12.5% अधिक है, तो पहली हो जाएगी दोस्तों 112.5, ये 12.5% अधिक हो गई। और दूसरी कितनी अधिक है दोस्तों 25%, तो ये हो जाएगा 125, ये हो जाएगा दोस्तों 125%। अब ये कह रहे हैं कि पहली संख्या दूसरी से कितने प्रतिशत कम है। पहली संख्या दूसरी से, दोस्तों पहली संख्या को कितनी है 112%, 112.5%, ये दोस्तों पहली संख्या है। कंपेयर किससे करना दोस्तों, यहाँ पे कुछ लोगों को समझ में नहीं आता होगा कि बटे में कौन सी संख्या आएगी, नीचे कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं जिससे हम कंपेयर कराते हैं। कंपेयर किससे करा रहे हैं दोस्तों, दूसरी से, जिसके साथ में से लगा हो, दूसरी से कंपेयर करते हैं दोस्तों। तो दूसरी संख्या यहाँ पे रखेंगे 125, और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्योंकि प्रतिशत में है तो हम गुणा कर देंगे 100, गुणा कर देंगे दोस्तों 100। अब यहाँ पे थोड़ा दोस्तों सरल करने के लिए हम 2 से गुणा ऊपर कर देंगे और 2 से गुणा नीचे कर देंगे। इससे होगा क्या दोस्तों कि ये पॉइंट हट जाएगा, इससे क्या होगा दोस्तों पॉइंट हट जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा दोस्तों 112.5 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 225, सॉरी 225, और गुणा करना आपको आता होगा इतना हम मानते हैं। और ये इसकी गुणा करेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 250 गुणे में 100। अब यहाँ से दोस्तों 0 से 0 कट जाएगा, एक इसको काटेंगे 25 से कम 25, और 25 9 225। अब दोस्तों इस 9 की 10 से गुणा कर देंगे, इस 9 की 10 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 90% हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। लिखा है दोस्तों 1/2 को प्रतिशत में चेंज करना है, 1/2 को प्रतिशत में चेंज करना है दोस्तों। 1/2 सॉरी भिन्न में चेंज करना, प्रतिशत में नहीं, भिन्न में, दशमलव भिन्न में चेंज करना। 1/2 प्रतिशत में दिया है दोस्तों, और इसको हमें दशमलव भिन्न में चेंज करना है दोस्तों। 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5%, 0.5% दोस्तों। प्रतिशत हटाएंगे 0.5 ऐसे लिखेगा, प्रतिशत हटाएंगे दोस्तों तो 2 जीरो आ जाएगा, क्योंकि प्रतिशत हटाते हैं तो 100 आ जाता है। अब दोस्तों अगर हम पॉइंट भी हटाएंगे तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा, तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा। अब दोस्तों इसके हम 3 जीरो काटेंगे तो इधर से गिनना शुरू करेंगे दोस्तों, और 3 अंक बाद जीरो लगा देंगे। चूँकि कहोगे अंक तो सर एक ही है 5, तो हम बाकी जीरो बढ़ा लेते हैं, तो 0 0 और 5, और यहाँ पे लगा देंगे दोस्तों पॉइंट। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। यदि ए की आय बी की आय से 10%, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है दोस्तों, ये ए है और ये बी है। अब ए की आय बी से 10% अधिक है, यानी कि ए की आय बी से, अगर बी दोस्तों 100 है, अगर बी 100 है तो ये 1 से 10 हो जाएगा, क्योंकि 10% अधिक है दोस्तों। यहाँ पे रेशियो बना लेते, चलो रहने देते हैं। बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है दोस्तों, ये बी की आय है और ये ए की आय है। कम कितना है दोस्तों, तो हम कहेंगे कि 10% कम है, 10% कम है। कौन कम है दोस्तों, फिर से बताते हैं। बी की आय, ये बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो 10 कम है। किसकी आय से कम है दोस्तों, ए की आय से। हमने अभी बताया था आपको, बटे में वही संख्या आएगी जिसके साथ में से लगा हो, जिससे हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर किससे कर रहे हैं दोस्तों, ए की आय से। कंपेयर किससे कर रहे हैं, ए की आय से, इसलिए बटे में ए का मान आएगा दोस्तों। ए का मान कितना है 1 से 10, 1 से 10। अब प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे दोस्तों, इसको काटेंगे इससे, तो अब हो जाएगा दोस्तों 100 बटे में 11, 100 बटे में 11 दोस्तों। यहाँ पे 11 है तो हमेशा लास्ट में 11 आएगा, यहाँ पे 11 नहीं, ये पूरा पूरा कटता, पहली बात तो पूरा कटेगा नहीं। दूसरी बात ये भी पूरा कट रहा है, ये भी नहीं। यहाँ पे 1/2 है, जबकि 11 में कहीं 2 होता ही नहीं, इसलिए ये भी नहीं। आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है।
देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे नीता और पायल, दोस्तों ये नीता और ये पायल। दोस्तों नीता का वेतन पायल के वेतन से 25 अधिक है। नीता का वेतन, तो इनका पायल का वेतन अगर 100 है तो नीता का दोस्तों 125 हो जाएगा, क्योंकि 25% अधिक है। अगली लाइन में, तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना कम है। नीता के वेतन से कितना कम है। दोस्तों ये पायल का वेतन है और नीता के वेतन से कितना कम है। नीता के वेतन से दोस्तों 25 कम है, 25 कम है। किसके वेतन से, हमने कहा था दोस्तों बटे में कौन सा रखेंगे, जिसके साथ में से हो। यहाँ पे देखो ध्यान से दोस्तों, नीता के वेतन से, किसके वेतन से, नीता की वेतन से। तो मान नीता का मान नीचे रखेंगे दोस्तों, बटे में रखेंगे नीता का मान। नीता कितना है दोस्तों 125, तो 125 प्रतिशत ज्ञान करने के लिए दोस्तों 100 से गुणा करेंगे। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, 25 एकम 25 और 25 पंजे 125। इस 5 से 100 को काटेंगे दोस्तों 20 आएगा, और 20 की 1 से गुणा करेंगे तो 20 एकम 20%, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है। यदि दोस्तों ये क्वेश्चन आप करना, सेम वैसे ही एक क्वेश्चन आप करेंगे होमवर्क में दोस्तों, और कमेंट में आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन, यदि अमित की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है। ये दोस्तों अमित है और ये दीपक। यहाँ कह रहे हैं अमित की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60 अधिक है, तो अमित अगर दीपक 100 है तो दोस्तों अमित 1 से 60 हो जाएगा। फिर अगली लाइन में, तो दीपक की ऊंचाई अमित की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। दोस्तों ये दीपक की ऊंचाई, ये अमित की, कितना कम है 60। बटे में कौन दोस्तों मान आएगा, हमने बताया था जिसके साथ में से लगा हो। अमित की ऊंचाई से, अमित की ऊंचाई से, अमित की ऊंचाई दोस्तों कितनी 160, तो बटे में दोस्तों 160। और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100, प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100, तो 0 से 0 कट जाएगा दोस्तों, और ये 0 कट जाएगा। बचा यहाँ पे दोस्तों, अगली लाइन में लिख लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों 60 की 10 से गुणा करेंगे तो 1 से 60 हो जाएगा। 1 से 60 बटे में दोस्तों 16, बटे में 16, सॉरी 1 से 60 नहीं 600 हो जाएगा। 60 की 10 से गुणा करेंगे तो 600 हो जाएगा, और बटे में दोस्तों 16, बटे में 16। इसको हम 4 से काट देंगे दोस्तों, 4 चक्कू हो जाएगा दोस्तों 16, और इसको 4 से काटेंगे तो हो जाएगा 150। इसको काटेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 150। ये आसान बना रहे हैं आपको भाग करने के लिए, तो आसानी से भाग हो जाएगा। अब बटे 4, इसको भी दोस्तों 2 से काट दोगे, इसको भी 2 से काटेंगे तो ये 2 दूना 4, और ये हो जाएगा दोस्तों 75/2, 75/2, जो कि आंसर आ जाएगा 37 सही 1/2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, इन्होंने कहा है एक्स वाई से 10% अधिक है। एक्स वाई से 10% अधिक है दोस्तों, ये एक्स है ये वाई है, और एक्स कितना है वाई से 10% अधिक है दोस्तों। अगर वाई 100 है तो एक्स कितना हो जाएगा दोस्तों 1 से 10, क्योंकि 10% अधिक है। तो एक्स वाई से कितने प्रतिशत कम है। अब दोस्तों एक्स जो है वाई से कितने, सॉरी वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है। ये वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है दोस्तों, ये 10 कम है। वाई 10 कम है एक्स से। अब यहाँ पे एक्स से, तो दोस्तों ध्यान से देखना, एक्स से तो यानी कि एक्स का मान नीचे रखेंगे दोस्तों। एक्स का मान कितना है 1 से 10, गुणे में 100, गुणे में दोस्तों 100। इस 0 से इस 0 को काट देंगे तो ये दोस्तों बचेगा 100 बटे में 11, 100 बटे में 11 दोस्तों, ये जाएगा 11×9 = 99, यानी कि 9 टाइम में, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है। दोस्तों ये ए है और ये पी। यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी की अगर मान लेते हैं दोस्तों 100 है, तो ए की कितनी हो जाएगी 80, क्योंकि कम है। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो दोस्तों जो बी की आय है ए से कितना ज़्यादा है 20 ज़्यादा है। किससे,
ए से तो ए का मान रख लेंगे। अब गुणे में 100, गुणे में दोस्तों 100 क्यों? क्योंकि हमें प्रतिशत ज्ञात करना है। देखते हैं दोस्तों, इसको काटेंगे 20 एकम 20 और 20 चक्कू 80 और इससे 4 से 100 को काटेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 25%। तो आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, ए की आय बी की आय से 25% कम है, ये आंसर आप देंगे। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है इसलिए होमवर्क में है, 2 क्वेश्चन होमवर्क में हो गए दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, आज तो इसी टाइप के हैं सवाल सभी। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, ए की आय बी की आय से 50% कम है, तो यहाँ पे ए दोस्तों ये बी है। अब ए की आय बी की आय से 50% कम है, किसकी? ए की आय बी की आय से 50% कम है, यानी कि बी अगर 100 है दोस्तों तो ये 50 कम है, ये 85% रह जाएगा। आप कह रहे हैं बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है? दोस्तों जो बी की आय है ए से कितना ज़्यादा है? 50 ज़्यादा है। किस से? ए से। ए कितना है? 100, सॉरी ए कितना है? 50। अब प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे दोस्तों, प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। जैसे ही 100 से गुणा करेंगे तो 50 से कम 50 और 50 दूना 100 और 100 2 की 50 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 100%, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13 यहाँ पे लिखा है, यदि ए का 60% और बी का 3/4%। दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे 3/4 कहीं भी लिखा हो, 3/4 कहीं भी लिखा हो तो ये 75% होता है, ये 75% होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रतिशत में दिया है तो दोस्तों हम इसको भी प्रतिशत ही बना लेंगे, वरना इसको भिन्न बनाओ। अगर ये भिन्न है तो ये एक जैसा होना चाहिए, देखो ये प्रतिशत है तो ये भी प्रतिशत होना चाहिए, यदि ये भिन्न है तो ये भी भिन्न होना चाहिए, तो हम दोनों को एक जैसा बनाएंगे तो हम दोनों को प्रतिशत में ही चेंज कर लेंगे, हम दोनों को दोस्तों प्रतिशत में ही चेंज कर लेंगे। दोस्तों ए का 60%, ए और का मतलब गुणा और 60% बराबर बी और का मतलब होता है दोस्तों गुणा, तो हो जाएगा गुणा। चूँकि यहाँ पे 3/4 हमने अभी बताया 75% होता है तो 75%, और यहाँ पे दोस्तों ये 60%। प्रतिशत से प्रतिशत काट देंगे, क्यों? क्योंकि बराबर के जो बीच में बराबर है तो बराबर के इधर उधर जो कॉमन होता है हम काट देते हैं, ये पहली क्लास में हमने बता रखा है। अब इसको काटेंगे दोस्तों 60 को तो 15 चक्कू 60, 15 से काटा है 4 टाइम में, इसको 15 से काटेंगे तो ये 5 टाइम में। अब दोस्तों हम पिछली क्लास में बता चुके हैं ए बी का मान कैसे निकाला जाता है दोस्तों। यहाँ पे ए के साथ में लिखा है जो 4, ये हमेशा बी का होता है, और जहाँ जो बी के साथ में 5 लिखा है ये ए का होता है, तो ए बराबर हो जाएगा दोस्तों 5 और बी बराबर हो जाएगा 4, बी बराबर हो जाएगा 4। उन्होंने पूछा ए बी का रेशियो दोस्तों, यहाँ पे पूछा है ए बी का रेशियो, ए का मान कितना है दोस्तों? ए का मान है 5 तो हम लिख देंगे 5, और बी का मान कितना है दोस्तों? 4, तो 4, ये आंसर हो जाएगा 5:4, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। दोस्तों रेशियो उल्टा मत लिख देना, क्योंकि यहाँ पे 4:5 भी दिया है तो कुछ बच्चे ये कर देंगे सी वाला, नहीं, जैसे पूछ रहा वैसे ही मान रखना है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, तो उस संख्या का 2/5 बताना है। देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 740 का 35% होता है दोस्तों, ध्यान से देखना है, यहाँ पे 35% का मतलब होता है, इसको हम अगर काटेंगे 5 से तो 5 सते 35 और इसको 5 से काटेंगे 20, तो 35% का मतलब होता है दोस्तों 7/20, 7/20 तो हम लिख सकते हैं दोस्तों 7/20। 35% का मतलब एक संख्या से 34 अधिक है, कोई दोस्तों संख्या है तो बराबर, हमने मान लिया वह संख्या x है और इससे अधिक कितना है? 34। अब इसको हल करते हैं दोस्तों, 0 से 0 चला जाएगा, इसको काटेंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 सती 14, 37 आएगा दोस्तों, और 37 की 7 से गुणा करेंगे तो 7 सती 49 का 9 हासिला है 4 और 7 के 21 4 दोस्तों, 21 4 25, यानी कि 259। अगर इसको हमने हल किया दोस्तों इतना तो आया 259,
59 262। दोस्तों ये 34 इधर आएगा तो घट जाएगा, तो ये घटेगा कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको घटाते हैं हम, ये इधर ला जाते हैं दोस्तों तो घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 34 घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 5, यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2। ये दोस्तों वो संख्या निकली x, ये दोस्तों x बराबर निकला 225, x बराबर 225। अब इसका पूछा है दोस्तों 2/5, 2/5 उन्होंने कहा कि बताइए 2/5, ये देखो है, तो इसको काटेंगे दोस्तों, 5 चक्कू 20 और 5 25, ये 45 आया दोस्तों, और 45 की 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 90, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बहुत से बहुत शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।